और यहां पर छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार और राज्य भवन में सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। आरक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के एक राष्ट्रीय अखबार में दिए गए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कोई भी बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट मंजूरी देता है और विधानसभा में चर्चा के बाद पारित होता है। उन्होंने कहा कि बिल को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। रमन सिंह जी ने एक राष्ट्रीय अखबार में बयान दिया है और गवर्नर कैन नॉट साइन द बिल ऑन विश ऑफ सीएम। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहाँ तक कि आरक्षण बिल की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये मुख्यमंत्री की विश से नहीं हुआ है, ये विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से और सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसा कोई विपक्ष का सदस्य नहीं जिसमें उन्होंने भाषण न किया हो और सर्वसम्मति से उन्होंने पारित किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से ही पारित हुआ है। तो ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापारी भेंट मुलाकात और साथ ही जनचौपाल कार्यक्रम के तहत बेमेतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर भेंट मुलाकात के दौरान जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ठेलका में कई गांव को करोड़ों रुपए की सौगात दी। इन सौगातों में साजा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90 लाख रुपए की 72 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र चौबे क्षेत्रीय विधायक के साथ ही कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने जनता से रूबरू होकर समस्याओं को भी सुना। अंग्रेजी स्कूल के बच्चे भी आए थे। राजीव अमिताभ क्लब के माध्यम से जहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, तो सभी वर्गों में प्रसन्नता है शासकीय योजनाओं को लेकर। और दूसरी बात है, बहुत सारे निर्माण कार्य क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री ने मांग रखी थी, सारे जो मांग है उसकी घोषणा। भूपेश भैया, भेंट मुलाकात में ऐसी कौन सी चीजें लग रही जो भूपेश दाऊ नहीं कर पाए, आने वाले समय में और समय मिलेगा तो करना चाहिए, देना चाहिए? बहुत सारे काम हैं जिसको हमको करना है। देखिए, अब रीपा है, पहले तो गौठान था तो लोग मजाक उड़ाते थे, गोबर को राज की चीज़ बनाओ, गोबर कैसे खरीदेंगे और उसकी क्या व्यवस्था होगी। लेकिन आज गौठान संचालित हो रहा है, 10,000 गौठान शुरू हुए, उसमें 4,000 गौठान ऐसे हैं जो स्वावलंबी हो चुकी, जिनको हमको पैसा देना नहीं पड़ रहा। तो उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है जो आगे नौजवानों के रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो इसमें सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिलकर करना है और एक एक योजना को सफल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। क्या 20 क्विंटल छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा और इस सत्र में सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं इस दौरान सरकार आरक्षण मामले पर भी चर्चा करेगी और इस बात की जानकारी मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम बीजेपी के हर सवाल का जवाब देंगे और इस दौरान मंत्री चौबे ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाएगा तो चुप नहीं रहेंगे। राज्यपाल और बीजेपी नेताओं का बयान मिलता जुलता है और इसी को लेकर कांग्रेस 3 जनवरी को महारैली भी निकाल रही है। शीतकालीन सत्र हमेशा के भांति 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में ही ये सत्र होगा। हमेशा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक पेश किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक जो 2 दिन का हमारा सत्र हुआ था उसमें हम लोगों ने अनुपूरक पास कर लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से विधेयक पारित किया था और उसी के कारण वो सत्र को आहूत किया गया था पहले। लेकिन
आरक्षण का हमारा मुद्दा अभी भी लंबित है। सत्र में और भी विधेयक हमारे आएंगे। कल 2 दिन पहले वन क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसके भी विधेयक आने की संभावना है। तो 6 दिवसीय, अभी 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है। अब प्रश्न लगते हैं, सरकार उसका जवाब देगी। बेमेतरा में जिला अस्पताल एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जहां पर आए दिन 100 बेड वाला मदर चाइल्ड हॉस्पिटल से प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस से प्रसूता को रेफर किया जाता है। बता दें कि अस्पताल का पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया था ताकि लोगों को समुचित उपचार मिल सके, लेकिन बेमेतरा जिले के लोगों को 100 बेड वाला अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। रोज प्रसव कराने आई महिलाओं को डॉक्टर मकाहारा रेफर कर देते हैं और वहीं पर अस्पताल के नर्स प्रसव कराने आए महिलाओं को भयभीत कर कमीशन के लालच में प्राइवेट अस्पताल रेफर कर देते हैं। लेकिन मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में एक ही डॉक्टर होने के चलते मरीजों को रेफर किया जाता है। आज हमारे यहाँ नवागढ़ सीएचसी से एक प्रसव का केस आया था, डिलीवरी का केस। जुड़वा ट्विन प्रेगनेंसी का मामला था, जो कि दोपहर 3 बजे भर्ती हुआ था, जिसका कि हम लोग सामान्य प्रसव की सारी तैयारियां कर रहे थे, सामान्य प्रसव की प्रक्रिया में था। लेकिन अचानक से ही बच्चे, चूँकि जुड़वा बच्चे थे, एक बच्चे का धड़कन बढ़ने लगा, दोनों बच्चे का फिर धीरे धीरे धड़कन बढ़ने लगा। तो उसको प्राथमिक उपचार दे के सामान्य करने की कोशिश किया गया, लेकिन उस पर धड़कन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए हमने उसको मेकाहारा रिफ़र करने की मेडिकल कॉलेज, चूँकि बच्चों का वजन भी कम था, इसलिए मेडिकल कॉलेज रिफ़र किया। लेकिन रिफ़र करने के पहले ही उन्होंने शायद कि हम कहीं प्राइवेट लेके जाना चाहते हैं, ऐसा करके उन्होंने शायद अपना प्राइवेट लेके गए। महासमुंद जिले के सरायपाली बस्त्रांचल में अवैध रेत परिवहन और भंडारण का खेल बेखौफ जारी है। वहीं स्थानीय प्रशासन अवैध रेत परिवहन पर लगाम लगाने पर पसीना बहा रहा है। भंवरपुर के स्वाजापाला गांव में सरायपाली एसडीएम ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से भंडारण किए 90 ट्रक अवैध रेत को जब्त किया गया। वहीं पर अवैध रूप से परिवहन करते हुए 2 हाइवा ट्रक और 3 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी अवैध रेत तस्करों पर कार्रवाई हो चुकी है, पर अभी तक तस्करों पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लग सकी है। सुबह ग्राम साजापाली में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मोहर सिंह की कृषि भूमि पर अवैध रूप से लगभग 95 टिपर रेत का भंडारण होना पाया गया। वो कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए, उसको जब्त किया गया है। और कासीपाली में टोटल 2 हाइवा और 3 ट्रैक्टर, इसको वो लोग कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए, उनको जब्त किया गया सुबह।